नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो 2024 लोकसभा चुनाव दोनों ने साथ में लड़ा था, लेकिन अब दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं और दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है, इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने आज मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। तो क्या है इसके सियासी मायने, और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या मायने हैं इसके, क्या संकेत दे रही है कांग्रेस? वो एक गाना था ना, दोस्त दोस्त ना रहा, वही हो रहा है। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल सब कह रहे थे कि भाई कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, अलायंस बना हुआ था। अभी साथ में चुनाव इन लोगों ने लड़ा। केजरीवाल कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, वो पहले से ही जो डिक्लेयर था कि हारने वाला है कन्हैया कुमार। तो वो सारी चीजें तो आप कर रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में कई सारी चीजें हो गई हैं। ये तो तस्वीरें आ गई, ये तो खुल्लम खुल्ला ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही है। मैं देख रहा था सवेरे सवेरे, ये अलका उसका बाइट था, वो सामने आ गई है। वो कह रही भाई केजरीवाल की सरकार तो जो तिहाड़ी सरकार है, ये तिहाड़ी सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर में, और सब चोरी कर रहे हैं। टंगर माफिया को जो है पैसे लुटवाया जा रहा है। हर जगह कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगहों पे आम आदमी पार्टी से रिश्ते तोड़ रही है, और ये तब हो रहा है जब केंद्र के स्तर पे खड़गे साहब उधर कह रहे हैं कि ये सरकार कभी भी चली जाएगी। भाई तुम्हारी ये इंडी गठबंधन में टूट फूट का ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। मतलब ये आपने पूछा कि इसके मायने क्या है। पहला मायने वो ये कि देयर इज नो मोर एनी इंडी अलायंस। इंडी अलायंस अब नहीं है, इंडी अलायंस खत्म हो गया। इंडी अलायंस में जो ये लोग जो बवाल क्रिएट किए हुए थे वो खत्म। कांग्रेस जो है एकला चलो, कांग्रेस पार्टी अपने जो पुराने यूपीए के जो लोग थे उनके साथ मिलकर के ही विपक्ष का रोल अदा करेगी, इन लोगों को साइड करेगी। तो एक इस प्रोटेस्ट का, ये प्रोटेस्ट अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, तो ये जो डीपीसीसी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, इनकी हैसियत नहीं है कि आप दिल्ली में बिना हाईकमान के, मतलब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे, बिना बड़े लीडर्स के साइन के, सिग्नल के, उनके अनुमति के बगैर आप ये नहीं कर सकते। तो ये एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में डिवोर्स हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, बीजेपी भी यहाँ पर कह रही है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कांग्रेस पर सीधा निशाना। देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी हमला करेगी वो तो अपना अलग कहानी है, लेकिन सिर्फ वही कहानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आप भाई क्यों नहीं कर रहे थे इतने दिन से प्रोटेस्ट? आपको भी करना चाहिए। आपको गर्मी ज्यादा लगती है, सड़कों पर तो उतर रही है कांग्रेस पार्टी, ये भी आपको समझना है। आप कोई आदमी कुछ कर रहा है, आप उसमें बीच में जो है आप चले आओगे। भाई आप कहाँ थे अभी इतने दिनों तक? भाई इतनी प्रॉब्लम हो रही। कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि एक तो इंडी गठबंधन खत्म, दूसरा ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच डिवोर्स हो गया, तलाक जो है वो हो गया दोनों के बीच। तीसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी बन के आ रही है कि ये जो तलाक हुआ है वो गाली गलौज के साथ हो रहा है, मारपीट के साथ हो रहा है, कोई सभ्य रूप से नहीं हो रहा। आपने एक दिन पहले क्या किया, ये जो देवेंद्र यादव साहब जो आप देख रहे हैं मटका लेकर के घूम रहे हैं, इन्होंने सीवीसी को एक चिट्ठी लिखी। सीवीसी को बताया कि देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, चोरों की सरकार है। इन लोगों ने 17,575 करोड़ रुपए का दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला किया है। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है सीवीसी को बकायदा शिकायत करके, और ये डिमांड कर रही है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जांच किस चीज पे होगी? क्योंकि ये घोटालेबाज है। दिल्ली जल बोर्ड में इन लोगों ने घोटाला किया, और सिर्फ
हवाई आरोप नहीं है, बकायदा सरकारी दस्तावेज को पेश किया गया है जिसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ये जो टैंकर माफिया के को जो पानी मिलता है जी। वो पानी कहां से लाते हैं। तो उन्होंने पूरा बताया कि देखिए पिछले 3 सालों में 18% के आसपास पानी की चोरी हो रही है। ये आम आदमी पार्टी वाले जो है ये पानी चोर हैं, ये पानी चुराते हैं दिल्ली की जनता का। पहले इट वाज अराउंड 40% लीकेजेस क्या है कि पानी आपने फिल्टर कर लिया, प्रोसेस कर लिया, उसको आप पाइप में दे रहे हैं, लेकिन वो पानी कहाँ जा रहा है, कितना पहुंच पा रहा है, कितना टैप में पहुंच रहा है, कितना बर्बाद हो जा रहा है लीकेज की वजह से, पाइप फटा हुआ है, कोई चोरी कर ले रहा है, कहीं और डाइवर्ट कर दे रहा है। तो वो 2021 तक वो दरअसल 40% पानी जो है वो वेस्टेज हो जा रहा था, गायब हो जा रहा था। तो उस समय भी टैंकर माफिया था। अब ये कह रहे हैं कि देखिए कि ये जो 60% पानी मिलता था, लेकिन ये लोग पानी चोरों ने ऐसा कर दिया है, आम आदमी पार्टी वालों ने, कि अब 58% चोरी हो जा रहा है। मतलब अब सिर्फ 40-42% पानी ही लोगों तक पहुंच रहा है। दिक्कत पानी में नहीं है, दिक्कत पानी चोरों की है, ये लोग टैंकर माफिया को दे रहे हैं। तो ये जो लीकेजेस है वो बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड है, और यही कारण है। आतिशी मार्लेना से पूछा गया कि भाई ये बताओ कि भाई टैंकर माफिया के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं कर रहे, क्यों एफआईआर नहीं होता। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ऑपरेट कर रहा है हरियाणा से, हम नहीं कर सकते। लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो टैंकर माफिया कोई और नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के ही नेता लोग हैं जो टैंकर माफिया का काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एनी सीरियस एक्शंस अगेंस्ट देम। तो ये मसला आप समझिए। और ये सारी बातें कौन कह रहा है, कांग्रेस पार्टी। अभी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गा रहे थे इलेक्शन तक, कैपिटल टीवी कह रहा था कि चुनाव खत्म होने दीजिए, ये लोग लड़ना शुरू करेंगे आपस में। तो वो लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। तो एक तो ये मसला हो गया, और ये जब आप कंप्लेन करते हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से रिश्ते बन रहे हैं इन लोगों के बीच। अभी राहुल गांधी की, मैं तो बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी जो है वो पुरुष नहीं है, वो महापुरुष हैं। राजनीति के ऐसे अनाड़ी खिलाड़ी हैं वो कि उनको अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने में बड़ा मजा आता है। आप देखिए कि ये आदमी जेल गया हुआ है, अरविंद केजरीवाल, किसके कंप्लेंट पे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के अनिल चौधरी के कंप्लेंट पे वो जेल में है। दूसरा जो नंबर आ रहा है जेल में जाने का, वो शीश महल, वो किसके कंप्लेंट पे है, तो वो कंप्लेंट वो भी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन के फॉर्मल कंप्लेंट की वजह से उस पर सीबीआई आई है। अब ये जल बोर्ड का घोटाला जो हो रहा है, 17,575 करोड़ रुपए, आप ये समझिए छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 17,575 करोड़। और ये शिकायत किसकी है, शिकायत कांग्रेस वालों की है। अब इस पे सीबीआई ईडी जो है अब एक्शन लेगी, तो ये छाती पीटेंगे कि देखिए ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। फिर राहुल गांधी आ जाएंगे, देखिए एजेंसी को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला जा रहा है, दो चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। ये विधवा विलाप कर रहे थे। मतलब ये आप समझिए कि कंप्लेन भी तुम करो, आरोप भी तुम लगाओ, प्रदर्शन भी तुम करो, चुनाव से पहले तुम जो है दोस्त बन जाते हो, और बाकी जो है बेचारा तुम्हारे चक्कर में जो जेल चला जा रहा है, अब उसको आप मुद्दा बनाते हो बीजेपी के खिलाफ। तो ये जो वो कहते हैं कि भाई, मैं बार बार कहता हूँ, ये राहुल गांधी ने जो कॉबल अप किया अलायंस को, ये भानुमति का जो है वो कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो वो अब अलग अलग जो है वो लोग जा रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ ये प्रदर्शन दिख रहा है, अभी कांग्रेसियों के साथ मारपीट शुरू होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी तो जब एनालिसिस किया जा रहा है जो
कि भाई कहाँ हारे, क्यों आए, क्यों नहीं वोट मिला, ये कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को गाली देंगे, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को गाली देंगे। अभी तो खेल की शुरुआत ही हुई है। लेकिन जिस तरह से अलका और बाकी लोग जो बयान दे रहे हैं कि तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर, तिहाड़ी सरकार, जो देवेंद्र यादव का जो बयान आ रहा है, वो तेवर बता रहा है कि अभी बहुत कुछ जो है खेल बाकी है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर दिल्ली जल संकट पर जो समस्या है वो जस की तस है, लेकिन सियासत बहुत जोरदार तरीके से हो रही है और कांग्रेस ने यहाँ पर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो सिर्फ शुरुआत है। अब देखना ये होगा कि इस सियासत में नया मोड़ क्या आता है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी। नमस्कार।